गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास 5। आप पढ़ रहे हैं आपके इंग्लिश का 6 लेसन द दशहरा फेस्टिवल। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑन द 10th डे लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर erected on a big ground. On the 10th day, 10वें दिन रावण और उसके his son मेघनाथ, रावण का बेटा कौन था? सन यानी पुत्र, कौन? मेघनाथ, एंड हिज ब्रदर यानी भाई, और उसका भाई कुंभकर्ण। रावण का पुत्र मेघनाथ और कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। बिग ग्राउंड यानी बड़ा सा मैदान। तो 10वें दिन रावण और उसके बेटे मेघनाथ और उसके भाई कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले एक मैदान में खड़े किए जाते हैं। किसके पुतले होते हैं? रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के। दीज एफिजीज आर स्टफ्ड विथ फायर क्रैकर्स। दीज एफिजीज, ये जो पुतले हैं, आर स्टफेड का मतलब होता है स्टफ्ड, यानी इसके अंदर भरते हैं। क्या भरते हैं? फायर क्रैकर्स, यानी वो जो फटाके होते हैं ना, छोटे फटाके, तो छोटे फटाके उन पुतलों के अंदर भरे जाते हैं। ठूस कर पटाखे, उन छोटे छोटे पटाखे ठूस कर उन पुतलों में भरे जाते हैं। इन द इवनिंग पीपल begin to assemble to see रावण दहन and fireworks in the evening। इवनिंग का मतलब शाम के समय। शाम के समय पीपल यानी लोग, begin to assemble, begin यानी शुरू हो जाना, assemble का मतलब होता है assemble करना, यानी जो समूह के रूप में इकट्ठा होना। खूब सारे लोग समूह के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। टू सी रावण दहन, क्या देखने के लिए? रावण का दहन और फायरवर्क्स और आतिशबाजी। फायरवर्क्स यानी आतिशबाजी, जो आकाश में आप देखते हैं पटाखे फूटते हैं, तो लोग बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में समूह में इकट्ठा हो जाते हैं शाम के समय रावण दहन देखने के लिए और आतिशबाजी देखने के लिए। फायर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दीज ऑक्यूपिशियस ओकेजन। फायर यानी आग। फायर यानी क्या होता है? आग। आर फायर्स यानी जो आतिशबाजी है, आर ऑर्गेनाइज एट वेरियस प्लेसेस ऑन द ऑक्यूपिशियस ओकेजन। ऑक्यूपिशियस का मतलब मांगलिक, ओकेजन मीन्स अवसर, मांगलिक अवसर पर। तो ये जो इस मांगलिक अवसर पर अनेक स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। फेयर्स, फेयर यानी मेले, फेयर यानी मेला। तो कई जगहों पर मेले का आयोजन किया जाता है। ऑक्यूपेशियस ओकेजन, इस मांगलिक अवसर पर कई जगहों पर मेले का आयोजन किया जाता है। फेयर, फेयर यानी मेला। चिल्ड्रन एन्जॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस, यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मास्क। बच्चे क्या करते हैं? अनेक तरीके से स्वयं आनंद लेते हैं। वे हाथ से बने हुए हथियारों से क्या करते हैं? हैंडमेड पेपर यानी हाथ से बने हुए हथियारों और मुकुटों से अनेक पात्र जैसे राम, हनुमान और राक्षसों की भूमिकाएं निभाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? जब मेला लगता है तो अनेक तरीके से खुद ही स्वयं आनंद लेते हैं। वो क्या करते हैं? हाथ से बने हथियारों से वेरियस कैरेक्टर, वो क्या करते हैं? रोल, भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि राम की, हनुमान की और राक्षस की। और हैंडमेड पेपर, आर्म्स यानी हथियार, तो हाथ से बने हुए जो हथियार होते हैं उनसे, और मुखोटे, मास्क यानी मुखोटे। तो कई मुखोटे बनाते हैं, कई हथियार बनाते हैं, और उनमें कोई राम बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई राक्षस बनते हैं। इस तरह की वे भूमिकाएं निभाते हैं। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट विथ वानर सेना।
अभी ये जो क्या करते हैं, सूर्यास्त पर राम तथा लक्ष्मण एक रथ में वानर सेना के साथ आते हैं। किसके साथ? चैरियट का मतलब होता है रथ, चैरियट का मतलब होता है रथ। तो एट सनसेट, सनसेट का मतलब सूर्यास्त, जब शाम होती है तो राम एंड लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जो है कम इन ए चैरियट, वो रथ में आते हैं, विथ वानर सेना, वानर सेना के साथ में रथ में आते हैं। राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज, राम क्या करते हैं, राम पुतलों पर तीरों को चलाते हैं। एरोज, एरोज मतलब तीर, शूट यानी चलाना, पुतलों पर, एफिजीज मतलब पुतले। तो राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज, राम उन पुतलों पर तीर चलाते हैं। द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, और जो पुतले हैं वो पुतलों पर जब वो तीर चलाते हैं तो पुतले आग पकड़ लेते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। एशेज, एशेज होना नहीं राख हो जाना, बर्न का मतलब जलना, जलकर राख हो जाते हैं। जो जब राम जी तीर चलाते हैं तो वो पुतले होते हैं वो कैच फायर, वो क्या करते हैं, पुतले आग पकड़ लेते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, फायरवर्क्स यानी जो पटाखे हैं, आतिशबाजी है, एंड क्रैकर्स छोटे पटाखे, एक्सप्लोड इन द एयर, वो पटाखे हवा में धमाके से फूटते हैं, इन द एयर, हवा में। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रेट ईच अदर, और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के लोग में एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। ग्रीट, ग्रीट करना यानी अभिनंदन करना, एक दूसरे को अभिनंदन करना, विश करना, शुभकामना देना। ईच अदर, दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, दशहरा का जो त्यौहार है वो बुराई पर, इज ए सिंबल, ये क्या है, प्रतीक, प्रतीक है, विक्ट्री यानी जीत, ऑफ गुड अच्छाई की जीत, किस पर, बुराई पर, एविल यानी बुराई, तो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा अच्छे से, अब आप इसे आप भी पढ़िए।